गुड इवनिंग गाइस। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेशवा एकेडमी में। आप सभी लोगों के लिए आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें आप लोग को रोम से हट करके कुछ चीजें जो है वो जाननी है। जैसे कि आप सभी लोग मेमोरी के बारे में जानते हैं, तो मेमोरी में आप क्या जानते होंगे, कुछ स्टोरेज यूनिट के बारे में, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। लेकिन वही आपका जो रजिस्टर है वो भी आपका एक मेमोरी ही होता है। तो हम लोग आज रजिस्टर के बारे में जानेंगे, बट आपके छोड़े हुए रोम के टॉपिक के बाद पहले हम लोग रोम के बारे में जान लेते हैं। रोम के बारे में हमने ऑलरेडी दो चीजें जो है वो देख चुकी थे। ठीक, हमें दो टाइप्स के और रोम देखने हैं, इसके बाद हमें रजिस्टर देखना है। रजिस्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। और मैं आपको जैसा कि बता रही हूँ, आपको यहाँ पर कंटेंट बाकी चैनल बाकी हर जगह से ज्यादा ही मिलने वाला है, क्योंकि रोशनी मैम आप सभी लोगों के लिए कंटेंट को बहुत फिल्टर आउट करके हर जगह से ढूंढ करके लेकर के आती हैं। और वो कंटेंट आपको मार्केट में कहीं पर भी कहीं से भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो मेरा खुद का दिमाग से बनाया हुआ है, खुद का समझा हुआ है। हर एक टीचर की अपनी अपनी एक खूबी होती है, तो उस हिसाब से मैं आपको हर एक चीज एक्स्ट्रा ही जो है वो बताती हूँ, ताकि आप लोग उस हिसाब से एक्स्ट्रा लिखो और आप लोग एक्स्ट्रा नंबर भी पाओ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देर किए हुए। बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात जरूर बोलूंगी कि जो भी बच्चे बार बार अब इस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि क्लासेस लाइव नहीं जा रही, तो अब क्लासेस जो है वो आपकी लाइव नहीं जाएंगे, ये अपने उन सभी बच्चों को भी बता दें, बिल्कुल, ताकि आप लोगों की जो क्लासेस हैं, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं रेशवा अकेडमी से, वो रेशवा अकेडमी से जुड़े। लास्ट में मैं आप लोग को बता दूंगी कि आपको ऐप से कैसे जुड़ना है और किस तरीके से आपको ऐप को परचेस करना है। आपको सेम चीज अपने मित्रों को बता देनी है और उसी हिसाब से आपकी क्लासेस होंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देर किए हुए। हम लोगों ने देखा था रोम के बारे में, ठीक है। रोम के आपके क्या थे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक बार दोबारा से। रोम जो है, जब हम लोगों ने देखा था, तो रोम में आपका था एम रोम, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम, ठीक है। ये आपके 4 टाइप्स के रोम थे, क्लियर है। ठीक, ईईपी रोम। तो मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था, पहला होता है आपका मास रीड ओनली मेमोरी। सबसे पुराने टाइप का जो रोम था वो आपका यही था, एम रोम ही था। समझ आया। सबसे पुराने टाइप का रोम आपका कौन सा था बच्चा, एम रोम था। ठीक, यहाँ पर मैं लिख भी दे रही हूँ, ये आपका सबसे पुराना रोम हुआ करता था, क्योंकि इसमें आपकी सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। क्यों था ये, क्योंकि इसमें हमारी सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। ओके, ठीक, ये क्या है आपका सबसे पुराना रोम इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आता है क्या, पी रोम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, फिर आता है क्या, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के भी बारे में मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था, कि जो आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है वो आपके रोम का एक टाइप है, जिसमें आपका प्रोग्राम वन टाइम के लिए प्रोग्राम किया जाता है और इसको इरेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। जब ये मैन्युफैक्चर होता है, यानी जब इसको बनाया जाता है, उसी वक्त पर ही प्रोग्राम कुछ इस तरीके से आपकी सारी चीजों को उसमें प्रोग्राम किया जाता है कि जब आप इसमें के जो भी प्रोग्राम्स देखोगे वो आपका वन टाइम के लिए होता है, मतलब आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते। ठीक, तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो जो आपका पी रोम है, ठीक है ना, ये जो आप इसको देख रहे हो, पी रोम को, ईपी रोम को और ईईपी रोम को, तो इसमें देखिए जो एम रोम और पी रोम है ये आपका लगभग एक ही तरीके का था। क्यों था, क्योंकि जब आप इसको मैन्युफैक्चर के टाइम पर बना लेते हो, ठीक, तो उसके बाद फिर आप इसमें अब कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। ये वो आपका रोम होता है या वो आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है जिसमें चीजें आपकी नहीं बदली जा सकती हैं। ओके, जो आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ये आपका चेंज नहीं किया जा सकता है। और वहीं पर अगर बात की जाए आपके ईपी रोम में, तो ईपी रोम आपके रोम का वो टाइप्स होता है जब जिसमें आपका बदलाव आ चुका था। मतलब कि अब जब हम पी रोम के आगे वाले कैटेगरी में बढ़ते हैं, ईपी रोम में, तो यहां पर आपका जो बदलाव था, यानी कि जो इरेज होने वाला आपका कॉन्सेप्ट था, वो आ चुका था। तो अब आइए हम लोग आगे ईपी रोम के बारे में देखेंगे। पी रोम तक मैंने लिखवा दिया था, अब हमें ईपी रोम के बारे में देखना है, ठीक है। ईपी रोम, ठीक है।
हम लोग ईपी रोम से देखेंगे क्योंकि मैंने पी रोम तक आपको बता दिया था। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, यानी इसमें जो आपका प्रोग्राम है वो वन टाइम के बाद क्या कर दिया जाता है, उसको जो आपका वन टाइम है वन टाइम के लिए होता है, इसमें वन टाइम आपके मैन्युफैक्चर के ही टाइम पर प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब एक चीज है, मैंने आप लोग को स्टैटिक और डायनेमिक रैम के बारे में बता दिया था। ठीक, जो आपका स्टैटिक रैम है वो आपका लेस पावर वो करता था, तो ये आप लोग को मालूम होगा। स्टैटिक और डायनेमिक मैं लिखवा चुकी थी आप लोग को, ठीक है। और ऐसा कुछ था नहीं। एस रैम जो है ये आपका एज अ कैश मेमोरी यूज होता है और डी रैम आपका एज अ मेन मेमोरी यूज होता है। ओके, समझ गए? अब हम लोग किसके ऊपर चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे रोम के ऊपर। तो रोम का आपके क्या क्या काम है हम लोग इसको देखेंगे। देखिए आपका ईपी रोम क्या होता है, सो ईपी रोम इज अ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और ईपी रोम is a updated वर्जन ऑफ पी रोम। ठीक है, आपके पी रोम का अपडेटेड वर्जन कौन बना, ईपी रोम बना। ठीक, ईपी रोम जो है वो आपके इसका अपडेटेड वर्जन है। क्लियर है ना? ठीक है, इसमें और क्या क्या चीजें हैं देखिए। इसमें हमारा क्या हो सकता है, क्योंकि आप इसके नाम से पढ़ सकते हो कि इसमें हम प्रोग्राम को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इरेज, इरेज का मतलब होता है मिटाना। ठीक है, इरेज का मतलब क्या होता है, मिटाना होता है। ठीक है, तो इसमें जो इरेज वाला कॉन्सेप्ट है ना वो आ चुका था। समझ आया? क्या था, इरेज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें आ चुका था। तो इसी वजह से इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम प्रोग्राम को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को रीप्रोग्राम हम कर सकते हैं। तो यही इसमें आपका दिया है कि इट कैन बी रीप्रोग्राम। हम इसमें इसको इरेज कर सकते हैं और प्रोग्राम को दोबारा से लिख सकते हैं इफ अगर वहां पे आपका किसी भी तरीके का गलती हो गया है तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर इसमें कर सकते हैं। तो अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हैं कि as it name suggests, as it name tells about it, we can reprogrammed in this type of ROM, in this type of ROM। ठीक, इसमें आपका मॉडिफिकेशन और चेंजेस पॉसिबल है। ठीक है ना, मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस आर पॉसिबल इन ईपी रोम। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, मॉडिफिकेशन, एडिशन, ऐड मतलब अगर आपको उसमें कुछ ऐड करना है। ठीक है, टू ऐड समथिंग, टू चेंज समथिंग, टू ऐड और रिमूव डेटा, change data are possible, change data are possible in EP रोम। ठीक है, इस रोम में आपका डेटा चेंज हो सकता है, डेटा रीप्रोग्राम हो सकता है, ऐड हो सकता है, डिलीट हो सकता है। क्लियर है ना? ठीक, इतनी चीजें हम लोग इसमें कर सकते हैं। ओके, हमें क्या करना होता है, टू इरेज डेटा फ्रॉम इट वी हैव टू एक्सपोज द अल्ट्रावायलेट लाइट्स। ठीक है ना, या अल्ट्रावायलेट रेज। हम इसमें यूवी रेज का इस्तेमाल करते हैं टू इरेज द डेटा। ठीक है, समझ आया? ओके, और आपको जो भी चीजें हैं, टू प्रोग्राम इट इरेज ऑल द प्रीवियस डेटा। जब भी आपको इसमें रीप्रोग्राम करना होगा आपको इसमें से प्रीवियस प्रोग्राम को इरेज करना होगा। क्लियर? ठीक, ये आपका इसका मतलब होता है कि हम इसमें डेटा को इरेज कैसे करते हैं। वी इरेज डेटा इन दिस, वी इरेज इन ईपी रोम,
In EPROM we erase data. In EPROM we erase data. In EPROM we erase data from by using ultraviolet रेज या यूवी रेज, ठीक है, यहां मैं लिख दे रही हूं यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। हमें इसमें जो भी डेटा को डिलीट करना होता है उसके लिए हम लोग अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, याद रखिएगा, जब भी आपको चीजों को डिलीट करना होगा आपको इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। ओके, अल्ट्रावायलेट रेज। और क्या है आपका, to erase data, to reprogram, to reprogram, to reprogram, we have to erase all previous data. We have to erase previous का मतलब पिछला, ठीक है, पिछला यानी जो पुराना डेटा, पिछला या पुराना। ओके, डेटा क्लियर है। ओके, वी हैव टू इरेज प्रीवियस डेटा, क्लियर। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके से रिप्रोग्रामिंग करनी है तो आपको जितने पिछले डेटा है उन्हें आपको हटाना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ गए। चलिए इतनी चीजें हैं तो अब ठीक है, ये आपका ईपीरोम के बारे में था, ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपका ईपीरोम के बारे में था। एक चीज और है कि आपका ईपीरोम में जो भी चीजें हैं वो आपको बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं पढ़नी है, बस इतना आपको लिखना है। अब आते हैं हम लोग किस पर, अब आते हैं ईईपीरोम पर, ठीक है ना। ईईपीरोम का क्या काम है, ईईपीरोम, ठीक, ईईपीरोम क्या होता है आपका। ओके, ईईपीरोम हम लोग किसको बोलते हैं बच्चा, तो ईईपीरोम जो है वो होता है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज अपडेटेड वर्जन ऑफ ईपीरोम, ठीक है, ये आपका ईपीरोम का अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। इसमें जो आपका डेटा रीअप्लाई होता है, इसमें हम लोग डेटा को इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लिखते हैं, यानी इसमें डेटा इरेज भी कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिक के थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू किया जाता है, एंड रीराइट भी किसके थ्रू किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही थ्रू किया जाता है। ओके, ठीक, क्या आपका डेटा इरेज करना और आपका डेटा उसमें रीराइट करना दोनों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक, समझ गए इस चीज को। यहाँ पर क्या क्या है देखिएगा, द डेटा कैन बी इरेज्ड बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ नो नीड फॉर अल्ट्रावायलेट। इसमें आपका देयर इज नो यूज ऑफ यूवी रेज, इसमें आपका यूवी रेज का इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, चलिए हम लोग लिखते हैं इसके बारे में। EEPROM stands for electrically erasable programmable read only memory। ओके, रीड ओनली मेमोरी, ठीक, इसका आपका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसा है कि दांत में बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा मुंह खोल खोल करके बता नहीं पा रही हूँ, वरना इसके बारे में और भी अच्छे तरीके से देखिए बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन एक टॉपिक के ऊपर हम बहुत ज्यादा अगर टाइम लेकर के जाएंगे तो आपका सिलेबस पीछे रह जाएगा। एंड बाय दिसंबर तक मुझे आपका रिवीजन स्टार्ट करना है फटाफट से, हम लोग इसको ध्यान देते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना देर किए हुए। ओके, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, फटाफट से सारे का सारा टॉपिक कवर करेंगे। लेकिन क्या है ना, फटाफट से टॉपिक कवर करने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है,
लेकिन रोशनी मैम का अब काम है आप लोगों को फटाफट से सारी चीजों को एक्सप्लेन करके खत्म करने का। तो चलो वापस से टॉपिक के ऊपर आते हैं बिना देर किए हुए हम लोग। ये देखिए इलेक्ट्रिकली का आप लोग को मतलब मालूम है, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है। देखिए जो यूवी रेज होती है ना, ठीक है, या आप कह लीजिए यूवी रेज जो आपकी लेजर लाइट टेक्नोलॉजी होती है, वो आपका जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपकी इलेक्ट्रिकल यानी कि आपके बिजली से कनेक्टेड हो, ठीक है। कुछ चीजें आपकी बैटरी के फॉर्म में चलती हैं या फिर उसको रेडिएशन के थ्रू जो है उत्पन्न किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ओके ओके ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है आपका ईईपी रोम के बारे में अगर हम बात करें तो ईईपी रोम में किसी भी तरीके के यूवी रेस का इस्तेमाल नहीं होता, किसी भी तरीके का, ठीक है। द डेटा कैन बी इरेज्ड बाय अप्लाइंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इन दिस रोम, इन दिस रोम data can be erased, data can be erased by applying इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके हम लोग इसमें डेटा को इरेज करते हैं। मैं यहाँ पर अगर इसके बारे में लिख भी दूं तो ये भी है कि we don't use any UV rays in this room. We do not use we do not use any UV rays UV rays in this room, in this room। यानी कि इसमें आपके किसी भी तरीके का यूवी रेस का इस्तेमाल नहीं होता। एक लाइन और है, ईईपी रोम इज अपडेटेड रोम ऑफ अपडेटेड रोम और मेमोरी ऑफ ईपी रोम, यानी कि ईपी रोम का यह अपडेटेड फॉर्म है, ठीक है ना। अपडेटेड फॉर्म लिख देती हूँ यहाँ पे, अपडेटेड फॉर्म, अपडेटेड फॉर्म ऑफ ईपी रोम, ठीक है। ईपी रोम का ये आपका अपडेटेड फॉर्म है, ठीक है ना, इसको अपडेट किया गया है। क्लियर, ठीक। ईपी रोम, ईपी रोम, ओके। ये सारी की सारी चीजें इसमें आपका और क्या क्या चीज है कि वी कैन इरेज ओनली पोर्शन ऑफ द चिप, ठीक है ना। इसमें आप एक एक चिप के फॉर्म में सारे के सारे डेटा के पोर्शन को डिलीट करते हो, ठीक। कैसे डिलीट करते हो, वी कैन ओनली, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए कि इसमें आपका एक एक चिप है, जिस तरीके से उसमें आपका डेटा बसा हुआ है, इस्तेमाल होता है, हम लोग उसी तरीके से इसमें सारे चीजों को आपके डिलीट करते हैं, ठीक है ना। समझ गए, वही चीज है यहाँ पे, वी कैन इरेज ओनली पोर्शंस ऑफ द चिप, ठीक है ना। आपके चिप में जो पोर्शन जिस मतलब जिस पोर्शन में, जिस चिप में जितने पोर्शन आपके स्टोर्ड हैं और जितने आपके स्टोर मतलब जिस चिप में आपका स्टोर डेटा है उस चिप को हम लोग खाली कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है। क्लियर, समझ गए। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं, वी कैन ओनली वी कैन इरेज ओनली portions of the chip, ठीक है। वी कैन इरेज ओनली पोर्शंस ऑफ द चिप, आपके चिप में जिस तरीके से डेटा स्टोर है उसी तरीके से आप इन सबको हटा सकते हो। समझ गए ना बच्चा, बस इतनी चीजें हैं। अब और क्या क्या है आइए देखते हैं हम लोग इसके बारे में, क्लियर करते हैं। हम लोगों ने इतना देख लिया। अब देखिए ईईपी रोम में आपकी क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। वी कैन इरेज एंड रीराइट द डेटा इन ईईपी रोम बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। वी कैन we can erase we can erase and rewrite the data
rewrite the data by using electric field बाय मल्टीपल टाइम्स, यानी नंबर ऑफ टाइम्स, जितने बार आप चाहते हो उतने बार आप इसमें डेटा को इरेज करोगे और फिर डेटा को रीराइट करोगे। बट ईपी रोम में ऐसा नहीं था। ईपी रोम में आप एक बार डेटा को डिलीट कर सकते हो। मैंने बताया ना कि देखिए बताने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम एक टॉपिक पर अटकेंगे तो फिर हम उसी पर ही रह जाएंगे। तो मैं आपको यही बता रही हूं कि इसमें आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ, we can rewrite data, we can rewrite data, we can rewrite data as number of times we want, as number of times यानी कि मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, ये भी लिख दे रही हूं, मल्टीपल टाइम्स वी वांट, ठीक है, जितने बार हम चाहें उतने बार हम लोग इसमें डेटा को इरेज करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसमें स्टोर करेंगे, ठीक है, डेटा को। तो हम इसमें बार बार इरेज कर सकते हैं, फिर बार बार रीराइट कर सकते हैं डेटा को, जबकि ईपी रोम में हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा को एक बार इरेज करने का मौका मिलता है। समझ आए? हम एक बार से ज्यादा उसमें यूवी रेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यूवी रेज ऐसी होती है जो आपके उस चिप को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी, खराब कर देगी। तो फिर आप उसके बाद उसमें किसी तरीके का चेंजेस नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर लिख भी दे रही हूं कि इस प्रकार के रोम में हम जितनी बार चाहें उतनी बार 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 डेटा को इरेज करके बार बार रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के रोम में हम डेटा को बार बार इरेज या इरेज कर सकते हैं और बार बार दोबारा लिख सकते हैं, बार बार दोबारा लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं। इस प्रकार के डेटा में हमें इस प्रकार के रोम में डेटा को डेटा डेटा को ऐड डिलीट, डेटा को ऐड डिलीट चेंज यूजर द्वारा अपने हिसाब से किया जा सकता है, द्वारा अपने हिसाब से किया जा सकता है, ठीक। ठीक, अपने हिसाब से किया जा सकता है। अब और चीज देखिए, आइए इसमें हम लोग और चीजें देखते हैं, वो आपका क्या है। और वही अगर देखें तो ईपी रोम में हम सिर्फ और सिर्फ डेटा को एक बार रीराइट कर सकते हैं, ठीक है, एक बार आपका सिर्फ और सिर्फ जो डेटा है वो आपका रीराइट हो पाएगा, ठीक है, बार बार नहीं हो पाएगा। ओके, जबकि मैं यहां लिख दे रही हूं, जबकि ईपी रोम में हम डेटा को बस एक बार रीराइट कर सकते हैं, एक बार रीराइट कर सकते हैं। यह हमें बार बार यह हमें बार बार
रीराइट और इरेज की सुविधा प्रदान नहीं करता। मतलब बार बार नहीं कर सकते हो, एक बार कर सकते हो, ठीक है, एक बार, समझ आया। और इरेज की सुविधा प्रदान नहीं करता है। ठीक, इसमें आपको बार बार इस चीज की सुविधा प्रदान नहीं होगी, जबकि उसमें होगी। ठीक है, ये हमने देख लिया प्राइमरी मेमोरी के बारे में। क्लियर है ना? प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम लोगों ने सारी की सारी चीजें देख ली हैं। अब आपको किसके बारे में देखना है? तो अब आपको देखना है रजिस्टर के बारे में। ठीक है ना? रजिस्टर क्या होता है आपका कंप्यूटर में? तो जब आपकी मेमोरी मतलब मेमोरी के बहुत बड़े, जैसे आप लोग क्या करते हो, एक आपने कॉपी देखा, ठीक है, एक पेज देखा, उसमें भी आपका राइटिंग या जो आप लिखना चाहते हो नोट्स वो अटेगा, एक कॉपी में भी आपका अटेगा, फिर आपका एक आता है रजिस्टर, आता है ना? क्यों आता है? क्योंकि उसमें जगह ज्यादा होता है, पेजेस ज्यादा होते हैं, ठीक, लेंथ और विड्थ उसकी ज्यादा होती है। उसी तरीके से आपका मेमोरी में रजिस्टर है। ठीक है, मेमोरी आपकी छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। तो जब आपका स्टोरेज अमाउंट बढ़ जाता है ना, ठीक, जब आपका स्टोरेज अमाउंट बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, जब मेमोरी का रजिस्टर बढ़ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको रजिस्टर कहा जाता है। कंप्यूटर साइंस में रजिस्टर ही आपका ज्यादातर यूज किया जाता है, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर, क्योंकि ये ना प्रोसेसिंग यानी कंप्यूटर के काम में स्पीड बढ़ा देता है, तीव्रता ला देता है। समझ आया? स्पीड बढ़ा देता है कंप्यूटर के काम में, उसकी प्रोसेसिंग को फास्ट कर देता है। समझ आया? ये काम करता है आपका रजिस्टर। ठीक है ना? ओके, देखिए क्या होता है, आइए देख लेते हैं रजिस्टर के बारे में। बस रजिस्टर देख लीजिए, फिर उसके बाद ये आपका मेमोरी वाला जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। और सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या होती है ये भी मैं आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी किसको कहा जाता है? तो देखो यहाँ पर आपका क्या क्या है, रजिस्टर किसको बोलते हैं? तो रजिस्टर जो होता है, मतलब मेमोरी के बड़े साइज को हम रजिस्टर कहते हैं। ठीक है ना? when the memory is in large amount we will call it register. Okay, when the memory is in large amount we will say or call it register. Call it register. Okay, ठीक है, it is an important component of it is an important component digital component of computer memory. Okay, computer मेमोरी, ठीक, ये आपके कंप्यूटर मेमोरी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक, और क्या क्या चीज है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो, कि इट स्टोर्स द डेटा एंड गिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, इट स्टोर्स द डेटा एंड गिव्स इंस्ट्रक्शन it stores the data and gives instruction for क्विक रिस्पॉन्स। क्विक का मतलब जल्दी, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, जल्दी से आपको रिस्पॉन्स मिले, ये इसके लिए कंप्यूटर को ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देता है। ये चीज होता है आपके रजिस्टर के बारे में। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स एंड प्रोसेसिंग। ठीक, ये है आपका रजिस्टर के बारे में। क्लियर? आगे और देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीजें हैं।
कि it gives the speed it gives the speed to CPU फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, ये आपके सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए स्पीड प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब आपकी मेमोरी में ज्यादा डेटा स्टोर हो पाएगा तो सीपीयू का काम ही होता है, क्योंकि अब आपके सीपीयू कैसे आने लगे हैं, मल्टी कोर आने लगे हैं। मालूम ही होगा क्वेड कोर होता है, हेक्सा कोर होता है, ऑक्टा कोर होता है। ठीक, इतने आपके कोर के आ गए हैं। ठीक है, कितने इतने सारे आपके टाइप्स के प्रोसेसर होते हैं। तो ये क्या करता है कि जब आपका मेमोरी में ज्यादा डेटा स्टोर होगा तो वो एक टाइम पर एक से ज्यादा डेटा को खींच भी पाएगा, एक से ज्यादा डेटा को प्रोसेसिंग भी कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग मेमोरी में क्या करते हैं, हम लोग मेमोरी में ज्यादातर रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रजिस्टर आपके मेमोरी के बड़े, आप कह लीजिए कि मतलब एक बड़े मतलब एरिया को या बड़े आपके लोकेशन को कहा जाता है। ठीक है, मेमोरी जब आपकी बड़ी साइज में होती है तो उसको हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। और क्या क्या चीज होता है, तो देखिए कि ये जो रजिस्टर है ये कंट्रोल करता है फ्लो को बिटवीन द मेन मेमोरी एंड सीपीयू। ठीक है, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ओके, इसके फंक्शंस क्या क्या है मैं यहां पर लिख दूं। इट कंट्रोल्स द रजिस्टर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ रजिस्टर controls the flow of data between CPU and main memory. Okay, between CPU and main memory. ठीक है, between CPU and main memory ये काम होता है आपके रजिस्टर के लिए। और क्या क्या चीज है, देखिए कि एक चीज ये भी है कि अगर आपको सीपीयू से किसी भी डेटा को फेच करना है, ठीक है, किसी अगर सीपीयू से आप किसी भी डेटा को फेच करवाना चाह रहे हो तो वो कितना ज्यादा स्पीड से और कितना ज्यादा क्विकली उस चीज का रिस्पॉन्स या एक्सेस आपको देगा, ये पूरे तरीके से डिपेंड करता है आपके रजिस्टर पर। समझ आया? ठीक है, आपका जो भी ऑपरेशन है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, उसको ये स्टोर करने का काम करता है। ठीक, it stores the resulting of arithmetic and logical operation, arithmetic and logical operations। समझ आया? ये होता है आपका इसके बारे में। ठीक, समझ गई सारी चीजें? ये आपके रजिस्टर के लिए था। क्लियर? बस अब और ज्यादा आपको इसके बारे में नहीं देखना, बस इतनी चीजें काफी थी अगर आप रजिस्टर के बारे में बात कर रहे हो तो। ठीक है, आपके कंप्यूटर का जो भी, अगर देखिए ये क्या है आपका, ये छोटे छोटे फ्लिप फ्लॉप से मिल करके आपका रजिस्टर बनता है। ठीक है ना, रजिस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक, ये भी होता है कि छोटे छोटे फ्लिप फ्लॉप से मिल करके रजिस्टर बनता है। ओके, छोटे छोटे फ्लिप फ्लॉप का मतलब चिप। ठीक है, छोटे छोटे फ्लिप फ्लॉप से मिलकर रजिस्टर बनता है। ठीक, से मिलकर रजिस्टर बनता है। ठीक है, छोटे छोटे फ्लिप फ्लॉप से मिलकर के क्या बनता है आपका, रजिस्टर बनता है। और अगर आप कहो तो रजिस्टर जो है ये आपका क्या होता है, रजिस्टर इज अ लोकेशन। ठीक है, रजिस्टर जो है यूजुअली कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्ट स्टोरेज। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया ना, छोटे छोटे फ्लिप फ्लॉप, यानी कि ये आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज का लार्ज कलेक्शन होता है। जब मेमोरी हमारी बहुत बड़ी मात्रा में पहुंच जाती है, छोटे 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 स्मॉल कलेक्शन, जो आपका स्मॉल जितना भी स्टोरेज कलेक्शन होता है, जब वो आपका बहुत बड़े रूप में आ जाता है तो वो आपका रजिस्टर कहा जाता है। बस इतनी चीजें आपको रजिस्टर के बारे में जाननी है। क्लियर ना? ठीक है, और इसका काम क्या होता है,
फास्ट स्टोरेज के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सामान्यतः इसका इस्तेमाल फास्ट स्टोरेज के लिए किया जाता है। सामान्यतः इसका उपयोग फास्ट स्टोरेज के लिए किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। ये है आपके रजिस्टर के बारे में, ठीक। किसी को और किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी चीजें बता दी हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं और आपके आगे के टॉपिक्स को, ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर के आई हूं और वो है आपका रजिस्टर के बारे में। तो रजिस्टर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रजिस्टर के बारे में अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना मालूम हो, ये बता दिया। अब आगे हम लोग चलते हैं किसी दूसरे यार आपके न्यू टॉपिक पे, एंड दैट इज योर सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है ना। अभी तक हम ये सब प्राइमरी स्टोरेज के बारे में पढ़ रहे थे। नाउ हम चलेंगे किस पर, सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। ये आपको मालूम होगा कि जब आप कंप्यूटर का डायग्राम बनाते हो तो मेमोरी यूनिट में हम लोग किसको दिखाते हैं, रजिस्टर को दिखाते हैं। समझ आया, मेमोरी यूनिट में हम लोग रजिस्टर को शो कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं किसके, सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज का काम क्या होता है, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में आपके वो सारे के सारे स्टोरेज होते हैं जिनको एक्सटर्नली या परमानेंटली स्टोरेज कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल स्टोरेज एंड परमानेंट स्टोरेज, ठीक। काम क्या होता है इनका, तो इनका काम यही होता है कि ये आपके डेटा को सेफ और सुरक्षित रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए आपके डेटा जब सेफ और सुरक्षित रहते हैं तो उन्हें हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट स्टोरेज, ओके। परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम परमानेंट स्टोरेज कहते हैं, ठीक। और चीजें यहाँ पर आपकी क्या है, अगर आप बात करो सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में, तो इट कीप्स आवर डॉक्यूमेंट एंड डेटा सिक्योर। इट कीप्स आवर डेटा, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स सेफ एंड सिक्योर फॉर लॉन्ग टर्म। सेफ एंड सिक्योर फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक। जो ये होते हैं ये आपके रिमूवेबल होते हैं, मालूम है ना। इट कैन बी इंटरनली और एक्सटर्नली बोथ, ये आपके इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों हो सकते हैं। समझ आया, दोनों प्रकार से काम करते हैं तो ये आपके दोनों के दोनों हो सकते हैं, ओके। सेकेंडरी स्टोरेज को हम लोग परमानेंट स्टोरेज कहते हैं। इट इज परमानेंट इन नेचर बिकॉज इट इज परमानेंट इन नेचर बिकॉज our data remain same, our data remain same even after we cut the power supply, even after we cut the power supply, ठीक। इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका क्या क्या होता है, तो एग्जाम्पल में आपका यही है कि हम लोग इसको क्या मतलब कितने तरीके की चीजें आपकी आ सकती हैं हार्ड डिस्क ड्राइव में। सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। यहाँ क्या क्या है आपका HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, HDD। इसके अलावा और क्या है, पेन ड्राइव, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव और
हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी एंड कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडी, डीवीडी, ठीक है। पेन ड्राइव को ही आपका फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है, ओके। मेमोरी कार्ड, मेमोरी या एसडी कार्ड, these are examples of, these are example of secondary स्टोरेज, ओके। ये सब क्या है, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी स्टोरेज के, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, ये आपका डीवीडी के बारे में है, एसडी कार्ड के बारे में है, हार्ड, आपका फ्लैश ड्राइव किसको कहा जाता है, पेन ड्राइव को ही कहा जाता है। जो भी बच्चे ये बताएंगे कि मैम फ्लैश ड्राइव, तो मैं उन्हें बता दूं फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव आपकी एक ही चीज होती है, ठीक है। फ्लैश उसको क्यों कहा जाता है, जब आप उसको कनेक्ट करते हो तो उसमें जो लाइट है वो आपकी फ्लक्चुएट होती है, इस वजह से, ठीक है। तो ये आपके आज की कक्षा के लिए इतना था, मैंने आपको ये इतनी चीजें जो है वो बताई, ठीक। बाकी जो भी अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होने वाला है बस, ठीक है। बस किसको कहा जाता है, टाइप्स ऑफ बसेस क्या होते हैं, ये हम लोग देखेंगे कि बस किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ बस क्या होता है, सारी चीजें हम लोग कल के टॉपिक में या फिर कह लीजिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको जानेंगे, ठीक है ना। कैसे आपका बस जो है वो काम करता है, इसी के साथ ये भी चीजें आपको देखनी है कि नेटवर्क जो है वो आपस में आपके कैसे कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि बस का नेटवर्क से बहुत ही बड़ा रिलेशन है, बहुत ही बड़ा। आप लोग अगर इस चीज को प्रैक्टिकल देखते हो तो आप सोचते वाह अमेजिंग, कंप्यूटर ऐसे काम करता है, हमें नहीं मालूम था कि इस तरीके से आपके नेटवर्क्स को जब आपस में स्टेब्लिश किया जाता है। ये जो बस है ना, ये जो आप देख रहे हो बस किसको कहा जाता है, टाइप्स ऑफ बसेस क्या होते हैं, तो आपको मालूम चलता है कि ये सब आपके एक नेटवर्क के समूह है। समझ आया, ये सब क्या है, ये सब आपके एक नेटवर्क के समूह है जो आपस में कोलैबोरेशन या फिर आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करके आपके एक नेटवर्क को ही फॉर्म करते हैं काम कराने के लिए कंप्यूटर से। वही चीज यहाँ पर आपकी है, तो आपको यही चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में जानना है, ठीक। हम लोग देखेंगे बस के बारे में जानेंगे और भी जितनी चीजें हैं उसके बारे में भी जानेंगे। अब आते हैं हम लोग मेन के मतलब मेन टॉपिक के ऊपर। वो आपका ये है कि जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब हमें क्लासेस यहीं मिलेंगी, जी हाँ, अब आपको क्लासेस ऐप पर ही मिलेंगी, इसी तरीके से मिलेंगी। क्लासेस आपकी प्राइवेट कर दी गई हैं। जो बच्चे कोर्स नहीं परचेज किए हैं उन्हें यही काम करना है कि रेशवा अकेडमी का ऐप जो है वो उन्हें डाउनलोड करना है, जिस ऐप से अभी आप पढ़ रहे हैं, ओके। रेशवा अकेडमी के ऐप पर आपको जाना है, इस नंबर पर आपको कॉल करना है, ओके। और 999 में आपको फुल कोर्स क्या क्या, पीडीएफ नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पीवाईक्यू कह लीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल पेपर, ठीक है, और प्लस वीडियोस, ठीक है। वो आपके 24/7 के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, आप जब चाहे आप तब जा करके पढ़ सकते हो, ठीक। ये इतनी चीजें आपकी इतनी कक्षा के लिए रहेंगी। तो आप सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को ये जरूर बताएं कि जो भी बच्चे अभी तक रेशवा अकेडमी से नहीं जुड़े हैं वो रेशवा से जरूर जुड़े, क्योंकि रेशवा का ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो पॉलिटेक्निक के बच्चों का सिर्फ और सिर्फ सपना ही नहीं साकार करता है बल्कि उनके उन चीजों में भी मदद करता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया गया है आपको कि आपके आगे के फ्यूचर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये भी चीजें कहीं सुचारू रूप से आपके लिए क्लियर हो जाती है। कई सारे ब्रांच की चीजें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं, सिर्फ एक ही नहीं, पॉलिटेक्निक के हर उस ब्रांच के बच्चों को यहाँ पर मदद मिलती है जिन्हें कॉलेज से चीजें नहीं मिल पा रही है, कॉलेज से चीजें उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को देखते रहिए, अंत तक इससे जुड़े रहिए, और जो भी चीजें आपको ना समझ में आए वो आप बिल्कुल मेरे लिए प्रश्न के तौर पर छोड़ दीजिए। और रोशनी मैम आपकी ये सारी की सारी चीजों को बाय दिसंबर, जिन्हें भी इस चीज के लिए डाउट है कि ये चीजें नहीं कंप्लीट हो जाएंगी, तो पाइथन और ये दोनों ही मैं आपका बाय दिसंबर तक कंप्लीट करा देने वाली हूँ। तो राधे राधे आप सभी लोगों को, शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप सभी लोग को बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।